मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो है हमारा फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स। तो फंक्शन क्या होता है और उसकी लिमिट्स क्या होती है, ये हम अलग अलग इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर फर्स्ट और सेकंड है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि वहां से आपके चैप्टर का कंप्लीट, चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे 4 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन बनेगा, आपका इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन बन जाएगा। आपका क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आएगा और आपको पूरे चैप्टर की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। चाहे कितनी भी स्टेटमेंट एग्जामिनर चेंज कर दे, आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। और लेक्चर नंबर फर्स्ट और जो सेकंड है उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो जाके लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड जरूर देखें। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया हमने, 1.2 को हम 1.3 में आ चुके हैं और 1.3 के भी हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट, आज हम पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज उसको शॉर्ट का नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलेगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखो फर्स्ट 1.3 में ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। तो क्या कहता है, ये 3 फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड रहेगी। चाहे कितने भी स्टेटमेंट चेंज क्यों ना कर ले, लेकिन यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या है, पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x है। x की जगह यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, 2x 3x 4x, और उसके अपोन में 1 वही फंक्शन होना चाहिए जो अंदर है। तो आपका आंसर लिमिट अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो e हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा x टेंड्स टू 0 a की x, a मींस कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, 2 की पावर x 3 की पावर x 4 की पावर x माइनस 1/x है। तो आपका फॉर्मूला क्या ओपन होगा, log a टू द बेस e। नेक्स्ट है x टेंड्स टू 0 e की x माइनस 1/x है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो ऊपर एक्सपोनेंशियल की पावर है वही नीचे है, तो log e आपका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है log e की वैल्यू क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। तो अब हम इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन और एक एग्जांपल इसका उसको डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में। तो a की पावर x, ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। क्या ऊपर जो a की पावर है वेरिएबल, क्या वही नीचे, वही फंक्शन ऊपर है वही नीचे, इट मींस, और x टेंड्स टू 0 डायरेक्ट ये फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, log a टू द बेस e। और आपको पता है ये कैसे ओपन होता है, ये होता है ऐसे, log a बाई में log e, और log e की वैल्यू क्या होती है, 1। तो दिस इंप्लाइज इसका आंसर आपका log a हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, log a। क्या हो जाएगा, log a। अब जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता वो इस क्वेश्चन में यहाँ पर अटका खड़ा रहेगा, उसको वो सोल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस बच्चे को प्रॉपर्टी याद है वो चाहे यहाँ पर cos x होगा तो भी आपका log a आंसर आएगा, ठीक है। tan x होगा और नीचे भी tan हो तो भी आपका यही आएगा यहाँ पर। लेकिन कंडीशन क्या है, जो a की पावर में है वही फंक्शन आपका नीचे होना चाहिए। क्लियर है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 1.3। आज हम इस चैप्टर को यहीं पर खत्म कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2 sin x माइनस 1/x। और इसके एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल, उसके 2 पार्ट हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, x टेंड्स टू 0 e की पावर 2 sin x
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या ऊपर जो e की पावर x है नीचे भी वही है, वही फंक्शन नहीं है, सेम नहीं है। नीचे क्या है, ऊपर क्या e की पावर 2 sin x, नीचे है x, तो इसको नीचे भी आपका 2 sin x होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए x टेंड्स टू 0, e की पावर 2 sin x माइनस 1 बाई, इसको क्या करोगे आप 2 sin x से मल्टीप्लाई और 2 sin x से डिवाइड, और इस x को आप यहाँ पर लिख लोगे, ये वाला x आपने अलग से लिख लिया, और ये आपका अंदर फंक्शन बन गया। क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे, बाई 2 sin x से, ठीक है। अब अंदर दो फंक्शन बच गए, अंदर दो फंक्शन हम दोनों के ऊपर इस प्रॉपर्टी से, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, आपका fx और gx है, तो आप दोनों के ऊपर x टेंड लिमिट की जो प्रॉपर्टी है इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस की थी, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम दोनों फंक्शन के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2 sin x माइनस 1 बाई 2 sin x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x बाई x, 2 sin x बाई x। अब देखो ये आपका ये फॉर्मूला बन गया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, log e, log e, और log e क्या होता है, 1 होता है। log e की वैल्यू आप इनके अंदर याद रखोगे, log e इज इक्वल टू 1 होता है। और ये आपका क्या बन गया, अगर मैं इस 2 को बाहर लूं और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स लूं, तो एक्सरसाइज नंबर 2 में इस फॉर्मूले को हम कर चुके हैं, sin x बाई एक्स, x टेंड्स टू 0 1 आंसर होता है। तो log e 1 इंटू में 2 इंटू में sin x बाई एक्स 1 हो गया। दिस सिंप्लाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर फिनिश कर लिया है। क्या था क्वेश्चन नंबर 2, एक ही पार्ट था, अच्छा क्वेश्चन है। e की पावर 2 sin x माइनस 1 बाई एक्स, x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 आपने देखा ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है वो नीचे फंक्शन नहीं है, तो आपने क्या कर लिया 2 sin x से, 2 sin x है इसकी पावर 2 sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। हम मल्टीप्लाई और डिवाइड एक फंक्शन को करवा सकते, एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा ये वाला है हमारा प्रॉपर्टी बन जाएगी, log e हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 है इस फंक्शन के ऊपर अलग अप्लाई, क्योंकि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है एक साथ लिमिट है तो दोनों पर हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार सजेस्ट कर रही हूँ आपको कि इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो आप स्किप ना करें, क्योंकि वहां से आपका जरूर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, और वहां अगर आपने वो लेक्चर अच्छे से देख लिया तो आपको लिमिट लगानी, अप्लाई कैसे करोगे वो भी आ जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर आपका लिखने का तरीका देखता है। जो फुल मार्क्स जो बच्चा लेके आता है उसी के आएंगे जिसको लिखने का तरीका पता होगा, अदरवाइज आंसर तो सभी निकाल के आते हैं, ठीक है। तो वहीं पर वो बच्चे मार खा जाते हैं जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करना लिखना नहीं आता, ठीक है। तो ये log e हो जाएगा, ये 2 बाहर ले लिया, यहाँ पर अंदर इस लिमिट को भेज दिया, ये 1 हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने इस एक्सरसाइज को चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 को हमने डिस्कस कर लिया है आज के लेक्चर में। इसको डिस्कस कर लिया हमने एक्सरसाइज 1.3 को। आज हम इसके बचे हुए ये एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x, ये एग्जाम्पल कई बार रिपीट हुआ है, बाई x। इसको शॉर्ट में डालती मैं, लेकिन चलो आज क्या लेक्चर वो छोटा है तो इसलिए हम इन्हीं पर कवर अप कर लेंगे। अब ये किस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, ये इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। a की x, a क्या आपका 2 है यहाँ पर और 3 है, लेकिन 1 नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। आप क्या करोगे 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्लियर है, बाई x। ये माइनस वाला इसके साथ रख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 की x। चलो इस माइनस को यहाँ रखो, पहले माइनस का करो बाद में प्लस का। तो यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस का 1 को मन आउट निकाल लो, माइनस को मन आउट निकालोगे तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा 3 की x, ये प्लस का 1 माइनस का
हो जाएगा, -1 कॉमन आउट, ठीक है, अपोन में x। अब दो फंक्शन है, लिमिट की प्रॉपर्टी हमें पता है, x टेंड्स टू 0 fx प्लस माइनस gx है, चाहे माइनस का फंक्शन हो चाहे प्लस का, तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 0 fx पे अलग और प्लस माइनस gx पे आपका लिमिट है वो अलग हो जाएगा। तो हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 बाई ऊपर दो फंक्शन है, नीचे एक हम सेपरेट कर लेंगे, -1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 1 बाई x। अब ये क्या बन गया आपका log 2, क्योंकि log 2 द बेस e माइनस e क्या हो जाएगा log 3 टू द बेस e, तो log e क्या होता है 1, तो दिस इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस log 3, क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है, log u माइनस v क्या होता है log u बाई v, log u बाई v, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा log 2 बाई 3, क्या हो जाएगा log 2 बाई 3। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के अंदर भी किया था, जो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें a की पावर x और b की पावर x था, ठीक है, तो हमने प्लस माइनस 1 ऐड कर दिया, माइनस वाला हमने इसके साथ रख लिया, इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन आउट निकाल लिया, अंदर ये 3x नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, प्लस का 1 था माइनस का, ऊपर दो फंक्शन नीचे एक, तो आप सेपरेट कर लिया, लिमिट आपने अलग अलग लगाई दी, अलग अलग लिमिट अप्लाई करने के बाद ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, ये आपका log 3 टू द बेस e, ये log 2 द बेस e मींस log 2 माइनस log 3 जो है log 2 बाई 3। क्लियर है, तो इसके साथ ही हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट को क्लियर कर लिया। आज हम करेंगे इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और करवा देती हूँ, ताकि कम से कम आपके इस एक्सरसाइज का जो एग्जांपल है वो आपका क्लियर हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 4 की पावर x डिवाइडेड बाई साइन x, जो अभी किया था उसी के ऊपर बेस्ड है, a की पावर x है, तो a की पावर x है तो आपके पास 1 नहीं है, तो आप क्या करोगे प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 और माइनस का 4x, सॉरी भाई, माइनस का 4 की पावर x डिवाइडेड बाई साइन x। अब क्या करोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 1, इसको एक साथ, और यहां से आप माइनस का 1 कॉमन आउट, क्या करोगे माइनस कॉमन आउट, तो 4 की पावर x माइनस 1 बन जाएगा, और ये ब्रैकेट अलग, अपोन में साइन x। अब आपको पता है अपोन में फॉर्मूले में x होना चाहिए, क्या होना चाहिए x, तो इसका मतलब आप क्या करोगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई x, डिनोमिनेटर को आप x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करवा दोगे, तो यहाँ हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 1, दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 की पावर x माइनस 1 अपोन में जो साइन x था, तो आप क्या करोगे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, और नीचे वाले की लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आपको पता ही है क्या बना देगा 1 बना देगा, फॉर्मूला भी अभी मैंने किया था, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 1, नीचे एक x रह गया, इसको आप दोनों के नीचे सेपरेट कर लोगे, ये बन गया 1 आपका, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 4 की x माइनस 1 बाई x। अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ये log 5 माइनस log 4, log 5 टू द बेस e माइनस log 4 टू द बेस e, मीन्स log 5 माइनस क्या हो जाएगा log 4, जिसको आप लिख सकते हो log 5 अपोन में 4, क्योंकि हमें तो एक बार लिखना होगा ना, बेस ई को लिख के हम दिखाएंगे। तो इसके साथ ही हमने इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल और दोनों के दोनों क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए। क्या था 5 की x माइनस 4 की x अपोन में साइन x, आपने देखा ये इस फॉर्मूले पे डिपेंड है,
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ए की पावर एक्स है लेकिन 1 नहीं है, तो 1 बनाने के लिए प्लस और -1 कर लिया आपने, माइनस वाला आगे रख लिया, इन दोनों में से -1 कॉमन आउट, तो 4 की पावर एक्स जो माइनस का तो प्लस का बन गया, प्लस का 1 माइनस का, अपोन में साइन एक्स। डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया एक्स से, तो साइन एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये आपका, और दोनों फंक्शन के ऊपर आपकी लिमिट एक थी, उनको आपने अलग अलग लिमिट लगा दी, डिनोमिनेटर की लिमिट अलग लगा दी, ये आपका 1 बन गया। यहाँ पर x रह जाएगा, इस x को दोनों लिमिट के अपोन में, क्योंकि ऊपर 2 फंक्शन और नीचे एक हो तो हम सेपरेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन के अपोन में x, सेकंड फंक्शन के अपोन में x, ये बन गया आपका log 5 टू द बेस e log 4 टू द बेस e मींस log 5 माइनस log 4, और log u माइनस log v क्या होता है, log u बाई v मींस log 5 बाई 4 आपका आंसर हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे। और इसी के साथ हमने लेक्चर जो चैप्टर नंबर 1 है उसको कंप्लीट कर लिया। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर से कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को एक बेहतरीन और अलग तरीके से। थैंक यू एवरीवन।